तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वन पीस के एपिसोड नंबर 670 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके देख लो ताकि आप स्टोरी को और अच्छे से समझ सके। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अंडरग्राउंड पोर्ट का सीन, जहां लियो रेडी होता है शुगर के ग्रेप बास्केट में वो तीखी मिर्ची वाला गोला डालने के लिए, ताकि वो उसे नॉकआउट कर सके। और तभी हम देखते हैं कि ट्रिबल के पीछे एक मक्खी होती है, तो वो उसे मारने के लिए अपने ड्यूल फ्रूट की पावर यूज करता है और उसका अटैक बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे उसा बहुत डर जाता है। पर लियो उससे नहीं डरता और शुगर के पास जाने के लिए रेडी होता है ताकि वो ऑपरेशन एसओपी को सक्सेसफुल बना सके। और वो शुगर की तरफ चला जाता है और उसाब और उसके साथी उसे दूर से देख रहे होते हैं। पर तभी अचानक रॉबिन उसे पकड़ लेती है और यहाँ हम कोलिसेum का सीन देखते हैं, जहाँ बर्जेस पर एक बड़ी फाइटिंग फिश हमला करती है और बर्जेस अपनी पावर से उसे डायरेक्ट कोलिसेum के बाहर फेंक देता है, जिससे वहाँ एक होल हो जाता है और वो हंसने लगता है। पर तभी वो फाइटिंग फिश बाहर आती है, जिसके ऊपर एस का डेविल फ्रूट लगा होता है और उस फिश के पीछे सभी फाइटिंग फिश बाहर आ जाती है और वो एक साथ सभी लोगों पर हमला कर देती है। पर सभी एक एक करके उन फाइटिंग फिश को हरा रहे होते हैं और वो डेविल फ्रूट वाली फिश रेबेका पर हमला करती है, पर रेबेका उसकी चेन भी नहीं तोड़ पाती और लूसी उसे पकड़ लेता है और डिमांटी लूसी पर अटैक करने की ट्राई करता है, पर लूसी उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और जीसस बर्जेस भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और रेबेका बहुत स्मार्ट होती है, वो सीधा बार्टोलोमेओ के पीछे छुप जाती है और लूसी बर्जेस पर अपने ड्रैगन क्लॉ की मदद से हमला कर देता है और उसका आर्मर तोड़ देता है और उससे बार्टोलोमेओ बड़ा खुश हो जाता है। और डिमांटे को डाउट होता है कि क्या ये सच में स्ट्रॉ हेड लूफी है, क्योंकि इसके अटैक तो लूफी जैसे नहीं लग रहे हैं। और यहाँ रेबेका इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को देखकर डर जाती है, पर वो टॉय सोल्जर की बात सोचकर मोटिवेट हो जाती है और वो डिमांटे पर अटैक करने लगती है। और यहाँ टॉय सोल्जर ने सभी लिफ्ट वाले सोल्जर को हरा दिया होता है, पर तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो सीधा टॉय सोल्जर पर अटैक करता है और उसे एक ही पंच से हरा देता है। और वो फाइटर होता है लाउजी, जो कि डिमांटे आर्मी का फाइटर होता है, और वो काबू को भी हरा देता है। और वो पूरे स्लो मोशन में देख सकता है कि कोई अगर उस पर अटैक कर रहा होता है तो ये उसकी पावर होती है और वो इन लोगों को पैलेस के अंदर जाने से रोकने आया होता है। और यहाँ हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ लूफी ने जोरो और वायलेट को बचा लिया होता है और जोरो अपने स्वॉर्ड की मदद से वायलेट को वहाँ से निकालता है और पिका पर हमला करने चला जाता है। पर पिका वहाँ एक बड़ी सी दीवार को खड़ा कर देती है, पर लूफी उसे तोड़ देता है और यहाँ किनेमोन भी उस धमाके से गिर जाता है। और जब वो आगे देखता है तो वो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और विका उसके सूट से बाहर निकलती है और वो उसे बोलती है कि ये अच्छा हुआ तुम रुक गए, क्योंकि हमें टॉय हाउस जाने के लिए पहले ऊपर जाना पड़ेगा और फिर लिफ्ट से नीचे आना होगा। और मैंने पहले ही तुम्हें यह बताने की कोशिश की, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और विका बोलती है और उस लिफ्ट में बहुत सिक्योरिटी होगी और वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। पर किनेमोन अपने पावर से डोफ्लेमिंगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विका उससे डर जाती है। और यहाँ हम टॉय हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ वाइस एडमिरल सीधा फ्रैंकी से लड़ने आ गया होता है और फ्रैंकी भी उन पर हमला करता है। और वहाँ डेलिंजर भी आता है और बोलता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, और सीनियर पिंग उसे इन सबसे बाहर रहने का बोलता है। और यहाँ लूफी पिका पर हमले पे हमला करता है, पर पिका फिर से उन पर हमला करता है, पर जोरो उन्हें बचा लेता है और वो वही रुकने का तय करता है ताकि वो पिका को रोक कर रख सके और लूफी डोफ्लेमिंगो को हरा सके। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।